Good morning, all of you. Am I audible? Slide visible? Okay. I will start the class. Today's topic is nose, right? Okay. See the nasal septum and lateral wall of nose. Okay. And next class we'll study the paranasal sinuses. Okay. So see here, this is external nose, ये skeleton है, so it's part, right? Now see the parts here. This is root of nose. ठीक है, ये जो नेजल बोन्स है और फोरहेड के बीच, देन दिस इज एला. ठीक है, ये जो फाइब्रोफैटी, दिस आर नेजल कैविटीज. ये इंफीरियर व्यू है, यहाँ पे आपको दिखेगी नेजल कैविटीज. तो ये दो नेजल कैविटी के बीच में आपको जो सेपरेशन दिख रहा है, दिस इज नेजल सेप्टम. ठीक है, और ये जो लेटरली दिख रहा है, जितना भी हमें दिखता है ये, ठीक है, पार्ट्स हो गए रूट ऑफ नोज. देन दिस आर नेजल कैविटीज. ठीक है, एंटीरियर ओपनिंग्स, पोस्टीरियर ओपनिंग हमने देखी थी नेजोफेरिंग्स में. देन दो नेजल कैविटी के बीच में होगा नेजल सेप्टम, और ईदर साइड ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज लेटरली नेजल सेप्टम. ठीक है, सो ईच नेजल पोर्शन a small entero-inferior part, it is lined by skin, it is called vestibule. ठीक है, so it is lined by skin and containing vibrissae. Vibrissae मतलब these are short, stiff, curved hairs. ठीक है, and the large posterior-superior part, it is lined by mucosa, the nasal cavity proper. अब हम ये सेक्शन में देखेंगे. ठीक है, ये हमने सेक्शन लिया है, मिड सजाइटल सेक्शन. इसमें आपको दिखेगा यहाँ पे, दिस इज क्रेनियल कैविटी, एंटीरियर क्रेनियल फोसा. दिस इज नेजल कैविटी. जब हम एक साइड का हम बीच में से काट के एक साइड का पार्ट हमने निकाल दिया है और हम देख रहे हैं, तो दिस इज नेजल कैविटी. ठीक है, दिस नेजल कैविटी, दिस इज लाइंड बाय म्यूकोजा. दिस होल इज लाइंड बाय म्यूकोजा. दिस जहाँ पे एंट्री होगी, ये जो नेजल ओपनिंग है, यहाँ पे जो वेस्टिब्यूल, दिस इज वेस्टिब्यूल. ठीक है, नाउ दिस वेस्टिब्यूल का दिस लोअर पार्ट, एंड इट कंटेन शॉर्ट स्टिप हेयर्स. इट कंटेन शॉर्ट स्टिप कर्व्ड हेयर्स. ठीक है, so these are called vibrissae. Okay, now this lower margin, ये जो दिखेगा, ये जो हमने इंफीरियर देखा था, ये जो लोअर, दिस इज कॉल्ड कॉलुमेला. ठीक है, ये जो लोअर मार्जिन दिखेगी, दिस इज कॉलुमेला. और उसके अपोजिट ये जो दिखेगा लेटरल वॉल पे, दिस फाइब्रोफैटी टिश्यू वाला पार्ट, दिस इज एला ऑफ नोज. दिस इज एला ऑफ नोज एंड दिस इज कॉलुमेला, दिस लोअर मार्जिन. तो दोनों लेटरल वॉल में भी और मीडियल वॉल में भी ये जो लोअर नीचे वाला पार्ट होता है, it is lined by skin and it contains short, stiff, curved hairs which are called vibrissae. These are called vibrissae. The rest of the nasal septum, it is lined by, it is covered by mucosa. ठीक है, और जहाँ एंट्री होती है नेजल कैविटी से, नेजल ओपनिंग से आप नेजल कैविटी में जाते हो, दैट ओपनिंग इज, दैट एंट्री इज वेस्टिब्यूल ऑफ नोज. ठीक है, अब देखते हैं नेजल सेप्टम किससे किससे बनता है. Nasal septum, it is made up of bones and cartilage and fibrofatty tissue, bones and cartilages. Cartilages देखते हैं कौन से होंगे. Cartilages, these are this septal cartilage. इसके लिए पहली वाली डायग्राम फिर से देखेंगे. Now see here part and this part is bony part. ठीक है, रूट के पास this part is bony part. तो cartilages कौन से होंगे, ये जो दो लेटरल वॉल के बीच में, ये जो मीडियल वॉल है नेजल सेप्टम, इनके बीच में ये कार्टिलेज दिख रहा है, दिस इज सेप्टल कार्टिलेज. दिस कार्टिलेज इज सेप्टल कार्टिलेज. लेटरल वॉल होती है, लेटरल वॉल में कौन से होंगे, सुपीरियर नेजल कार्टिलेज एंड इंफीरियर नेजल कार्टिलेज. नेजल कार्टिलेज
और इसी का एक प्रोसेस जाएगा, दैट इज सेप्टल प्रोसेस ऑफ इंफीरियर नेजल कार्टिलेज. दिस इज सेप्टल प्रोसेस ऑफ इंफीरियर नेजल कार्टिलेज. ठीक है. सो दिस इज ऑफ इंफीरियर नेजल कार्टिलेज. यहाँ पे हमें दिखेगा दिस वन इज सुपीरियर, दिस वन इज नीचे, और ऊपर का जो पार्टीशन होगा दो नेजल कैविटी के बीच में, दिस कार्टिलेज इज सेप्टल कार्टिलेज. ठीक है. नेजल सेप्टम कौन फॉर्म करेगा? सेप्टल कार्टिलेज एंड सेप्टल प्रोसेस ऑफ इंफीरियर नेजल कार्टिलेज. सी हियर, दिस पार्ट इज सेप्टल एंड दिस इज सेप्टल प्रोसेस ऑफ इंफीरियर नेजल कार्टिलेज. ये हो गया कार्टिलेज वाला पार्ट. नाउ बोनी पार्ट में क्या क्या आएगा? सबसे आएगा, पहले आएगा नेजल बोन. नेजल बोन का नेजल क्रेस्ट ऑफ नेजल बोन. उसके बाद में आएगा नेज बोन. उसके बाद में आएगा नीचे दिस इज मैक्सिला. मैक्सिला का नेजल क्रेस्ट ऑफ मैक्सिला. फिर आएगा पैलेटाइन, इंडिविजुअल अलग से बोन होती है. ठीक है. तो देखते फिर से, पहले क्या होगा? नेजल बोन, उसके पीछे होता है फ्रंटल बोन, उसके पीछे होता है इथमॉइड बोन, और एकदम पोस्टीरियरली होगा स्पिनॉइड बोन. देन बीच में आएगा वोमर एंड फ्रंटल. इसके कुछ पार्ट्स आएंगे, दिस आर कॉल्ड क्रेस्ट, नेजल क्रेस्ट. स्पिनॉइड का जो पार्ट आएगा उसे हम कहते हैं रोस्टम ऑफ स्पिनॉइड. बाकी इथमॉइड का परपेंडिकुलर प्लेट एंड वोमर. तो लार्जर पार्ट इज परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड एंड वोमर बोन. और कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा? नेजल बोन से, टाइन एंड स्पिनॉइड. तो ये आपको ये कौन सी बोन होती है? नेजल बोन सबसे आगे होती है, उसके बाद फ्रंटल बोन होती है, उसके बाद इथमॉइड होती है, इथमॉइड के पीछे स्पिनॉइड होती है. फिर नीचे आप आओगे तो नीचे आपको आगे मैक्सिला होगा, पीछे पैलेटाइन बोन होगा. ठीक है. वोमर एक ऐड करना है, राइट. तो इस तरह से तो क्या क्या देखा हमने? पहले तो नीचे वाला पार्ट, दैट इज वेस्टिब्यूल, इट इज लाइंड बाय एंटेरो इंफीरियर पार्ट, इट इज लाइंड बाय स्किन एंड विब्रिसे. देन बाकी का ये सारा जो पार्ट होगा ऊपर वाला पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट, इट इज लाइंड बाय म्यूकोजा. ठीक है. लाइंड बाय म्यूकोजा बट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स. कार्टिलेज कौन से कार्टिलेज हो गए? दिस सेप्टल कार्टिलेज, नेजल सेप्टम का है तो सेप्टल कार्टिलेज एंड सेप्टल प्रोसेस ऑफ इंफीरियर नेजल कार्टिलेज. बोन्स हो गए नेजल पार्ट, नेजल बोन का पार्ट, फ्रंटल बोन का पार्ट, देन परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड, देन वोमर बोन, पीछे से कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रोस्टम ऑफ स्पिनॉइड, नीचे से कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मैक्सिला, पैलेटाइन बोन, राइट. देन ब्लड सप्लाई ऑफ नेजल सेप्टम. तो अब हम ब्लड सप्लाई पढ़ने के लिए ब्लड सप्लाई पढ़ने के लिए हम ये जो नेजल कैविटी है इसको 4 क्वाड्रेंट पे डिवाइड करेंगे. एक लाइन यहाँ से क्लियर. दिस वन इज एंटेरो इंफीरियर, ये हो गया पोस्टेरो सुपीरियर एंड दिस इज हो गया पोस्टेरो इंफीरियर. ये 4 क्वाड्रेंट्स में हमने नेजल कैविटी डिवाइड किए. अब इसको सप्लाई कहाँ से आता है? ठीक है. तो पहले ये हमने देखा था मैक्सिलरी आर्टरी, आपने पढ़ा है मैक्सिलरी. ये मैक्सिलरी आर्टरी है. मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है स्पिनो पैलेटाइन आर्टरी. मैक्सिलरी की ब्रांच होगी स्पिनो पैलेटाइन आर्टरी. दिस सप्लाइज द पोस्टेरो इंफीरियर पार्ट. क्या सप्लाई करेगी? पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट. देन यहाँ पे पोस्टीरियर इथमॉइड एंड एंटीरियर इथमॉइड. ठीक है. पोस्टीरियर इथमॉइड और एंटीरियर इथमॉइड किसकी ब्रांचेस होती है? आपने पढ़ा है. किसकी ब्रांचेस होगी? किसी को नहीं पता? ऑफ्थैल्मिक आर्टरी.
इट इज ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस है एंटीरियर इथमॉइड एंड पोस्टीरियर इथमॉइड। सुपीरियर लेबल आर्टरी, सुपीरियर लेबियल आर्टरी ये किसकी ब्रांच है? ये सिंपल है, फेशियल आर्टरी। ठीक है, तो ऑफ्थैल्मिक आर्टरी से एंटीरियर इथमॉइड एंड पोस्टीरियर इथमॉइड आएगा और सुपीरियर लेबल आएगा फ्रॉम फेशियल आर्टरी। और जो पीछे वाला पोर्शन है, दिस पार्ट इज सप्लाइड बाय स्पिनोपैलेटाइन ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। राइट, तो ये स्कीमेटिक डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है। 4 क्वाड्रेंट्स है। दिस इज एंटेरो सुपीरियर, एंटेरो इंफीरियर, पोस्टेरो सुपीरियर, पोस्टेरो इंफीरियर। ये एंटीरियर इथमॉइड, पोस्टीरियर इथमॉइड, यहाँ पे स्पिनोपैलेटाइन, यहाँ पे कुछ पार्ट ग्रेटर पैलेटाइन का भी आएगा एंड सुपीरियर लेबियल आर्टरी। ठीक है, तो ये जो एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट होता है, इसमें ये सारी आर्टरी क्या होती है? एनास्टोमोस होती है एक दूसरे के साथ। इंफीरियर, यहाँ से एंटीरियर की ब्रांचेस, पोस्टीरियर इथमॉइड की ब्रांचेस भी आएगी, देन स्पिनोपैलेटाइन की भी आ रही है, ग्रेटर पैलेटाइन का भी आ रहा है, देन सुपीरियर लेबल की भी आ रही है। ये सारे एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस होके यहाँ पे एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस हो रहे हैं। तो ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं लिटल्स एरिया। दिस एरिया इज कॉल्ड लिटल्स एरिया। और ये जो प्लेक्सस फॉर्म हो रहा है, ये जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, इट इज कॉल्ड केसलबैक्स प्लेक्सस। दिस इज कॉल्ड केसलबैक्स प्लेक्सस। ठीक है, the branches anastomos in this part, littles, this area is called littles area, and this capillary network is called Kesselbach's plexus. This is a common site of bleeding from the nose, and the bleeding from the nose is called epistaxis. ठीक है, ये जो littles area होता है वहाँ पे क्या होता है? Kesselbach plexus, and it is a common site of bleeding from the nose. ठीक है, that condition is called epistaxis. फिर नर्व सप्लाई पे बढ़ते हैं। वैसे 4 कॉर्ड पार्ट। ठीक है, अपर 1/3 फॉर्म बाय क्रिब्रिफॉर्म प्लेट्स। दिस इज ऑल्फैक्टरी म्यूकोटरी रूटलेट्स का। जो अपर 1/3 पार्ट में दिस इज लाइंड बाय स्पेशल सेंसेशन। कौन सा होगा? ऑल्फैक्शन। कौन सा होगा? क्या होता है? नोज का फंक्शन एक होगा ऑल्फैक्शन। नोज इज ऑर्गन ऑफ स्मेल। ठीक है, तो ये अपर 1/3 पार्ट में ये जो रिसेप्टर। ठीक है, देन अपर 1/3 पार्ट होगा। रेस्ट ऑफ द पार्ट इट इज सप्लाइड बाय एंटीरियर इथमॉइडल नर्व। देन यहाँ पे these are the posterior palatine, this is anterior superior alveolar। ठीक है, तो ये बाकी का सप्लाइड बाय एंटीरियर इथमॉइडल आर्टरी। दिस पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट इज सप्लाइड बाय मीडियल पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल ब्रांचेस। then these are from the pterygopalatine ganglion। जो पार्ट होता है pterygopalatine ganglion, it is related with the maxillary nerve। ठीक है, तो this part is supplied by branches from the pterygopalatine ganglion, medial posterior superior nasal branch। इतना सब कुछ याद नहीं रहा तो चलेगा, जितना आपको याद नहीं आर्टरी आपको याद रहेगी। then anterior superior alveolar nerve, sense of smell। right, जो corresponding veins होगी, they form a plexus which drains anteriorly into facial vein and posteriorly into pterygoid venous plexus। ठीक है, यहाँ पे मेन वेन होती है और हमने pterygoid venous plexus देखा था। कहाँ था pterygoid venous plexus? So it is draining into facial vein and pterygoid venous plexus। कहाँ था pterygoid venous plexus? Why question? देखो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त उसमें आपका इंटरनल एग्जाम होगा एनाटॉमी का। फर्स्ट वीक ऑफ हमारा जुलाई में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और अगस्त में फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका इंटरनल एग्जाम होगा एनाटॉमी का। ठीक है,
ठीक है। तो जो पढ़ा जो रहे हैं आपका एनाटॉमी का एग्जाम होगा। कहाँ होता है टिरिगोइड वीनस प्लेक्सस? किसको कहते हैं? कौन सी मसल को पेरिफेरल हार्ट कहते हैं? Which pterygoid muscle? लेटरल टेरिगॉइड। ठीक है, लेटरल टेरिगॉइड मसल में होगा टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस। चल, भी कहते हैं और केसल ब्लैक भी कहते हैं। इट्स अ कॉमन साइट फॉर ब्लीडिंग थ्रू, स्पेशली इन चिल्ड्रन हु हैव द हैबिट ऑफ पिकिंग नोज। ठीक है, कौन सी आर्टरी एनास्टोमोसिस होती है? यू नो। देन डेविएटेड नेजल सेप्टम, हमने देखा था कुछ बोनी कंपोनेंट हो गए नेजल सेप्टम फॉर्म करेंगे। अगर ये नॉर्मली होते हैं मीडियली, बट इसमें से भी किसी का ओवर ग्रोथ हो गया और इफ इट इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम, DVS। डेविएटेड नेजल सेप्टम। ठीक है, एंड इट पैथोलॉजिकली कॉजिंग फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ कॉमन कोल्ड, एलर्जिक राइनाइटिस एंड साइनसाइटिस। ठीक है, तो जो बोनी कंपोनेंट्स में से किसी भी कंपोनेंट इफ ओवर ग्रो और डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, देन इट रिजल्ट्स इन DNS कॉल्ड डेविएटेड नेजल सेप्टम। ये कॉमन कंडीशन है एंड इट इज it causes the frequent attacks of common cold, allergic rhinitis and sinusitis. फिर आते हैं लेटरल वॉल ऑफ नोज। मीडियल सेप्टम हो गया हमारा। अब लेटरल वॉल ऑफ नोज हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया। दिस इज रूट ऑफ नोज, दिस होल इज डॉर्सम ऑफ नोज, दिस इज टिप ऑफ नोज, दिस इज एला ऑफ नोज। इन दोनों के बीच में कैविटीज, एंटीरियर नेजल ओपनिंग, एंटीरियर नेजल ओपनिंग। ये दो एंटीरियर नेजल ओपनिंग और दो कैविटी के बीच में जो सेप्टम होगा, जो पार्टीशन होगा, उसे हम कहते हैं नेजल सेप्टम। ये नेजल सेप्टम का कार्टिलेज होगा सेप्टल कार्टिलेज, और ऊपर आएगा बोनी पार्ट। आगे होता है नेजल बोन, उसके पीछे होगा फ्रंटल बोन, उसके पीछे होगा इथमॉइड बोन, उसके पीछे होता है स्पिनॉइड। नीचे में कौन सा आएगा? आगे होगा मैक्सिला, उसके बाद आता है पैलेटाइन बोन, और बीच में आएगा परपेंडिकुलर ऑफ इथमॉइड और वोमर बोन। ठीक है। सो दिस अब लैटरल वॉल पे आते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज लेटरल वॉल ऑफ नोज। It is again made up of bony part and cartilaginous. Bony part ऊपर होगा, cartilaginous part, cartilage and यहाँ पे होगा ये जो अला वाला पार्ट होगा, वहाँ पे 3 to 4 small LR cartilages. ठीक है, superior, inferior and LR cartilages. Lateral wall. This is nasal septum, nasal openings, interior nasal openings. ये होगी lateral wall. ये क्या है? Superior, ये है inferior, और ये है LR cartilages. ठीक है, अलग-अलग नाम दिए हैं, आपको याद रखना है। Superior, inferior, 3 to 4 small LR cartilages. ठीक है। देन ये कार्टिलेज वाला पार्ट हो गया, ऊपर बोनी पार्ट हो जाएगा, और नीचे दिस पार्ट इज इंटीरियर इंफीरियर पार्ट, दिस इज फाइब्रोफैटी। दिस पार्ट इज फाइब्रोफैटी। अभी अगर नेजल कैविटी को निकाल देंगे, लेटरल वॉल को हम निकाल लेते हैं आगे से, यहाँ से अगर कट करेंगे तो नेजल ओपनिंग में क्या दिखेगा? क्या दिख रहा है? These are concae. नेजल कॉन्के। ये शायद आपने 12th में पढ़ा होगा। These are nasal concae. बोनी शेल्फ लाइक बोनी शेल्फ लाइक आपको गैप दिखेगी। ये कॉन्का, इनके बीच का जो पैसेज है उसे कहते हैं मियाटस। इनके बीच का जो गैप है इसे हम कहते हैं मियाटस। ठीक है। पार्ट देन cartilaginous vestibule of nose, it is lined by skin and vibrissae. ठीक है। Then cartilaginous part में cartilages कौन से थे? Superior, inferior and LR cartilages.
ठीक है। ठीक है। Now the rest Now of the the part, rest of the part, posterior posterior inferior inferior part, part, it it is is lined lined by, by, this this part is made up bony of component. bony This is component. This is cartilaginous and lower part cartilaginous is and lower part fibrofatty. is fibrofatty. ठीक है। ठीक है। जब म्यूकोजा से जब लाइंड होगा म्यूकोजा तो से हम ऐसे lined होगा लिखेंगे। दिस लोअर डिप्रेस पार्ट, इसे कहेंगे हम वेस्टिब्यूल। Vestibule, यहाँ पे it is lined by skin and contains vibrissae. Vibrissae are short short, stiff, curved hairs. ठीक है। ठीक है। फिर यहाँ पे फिर यहाँ कार्टिलेज पे वाला पार्ट कार्टिलेज आएगा, वाला यहाँ पार्ट बोनी आएगा, पार्ट यहाँ आएगा। बोनी पार्ट आएगा। जहाँ पे यहाँ जहाँ पे नियाटिस, ये जो आपके कॉन्के वाला पोर्शन स्टार्ट होता है, यहाँ पे दिस पोर्शन, दिस मिडल पोर्शन इज कॉल्ड एंट्रम ऑफ नोज। दिस इज एंट्रम ऑफ nose. Vestibule, एंट्रम, and then then these are the vestibule, यहाँ एंट्री होगी, फिर ये एंट्रम होगा, बीच का पैसेज, and these are कॉन्के। ठीक है। ठीक है। हम अब देखते हैं बोनी पार्ट कार्टिलेज हमने देख लिया। बोनी पार्ट में क्या क्या होगा? नेजल बोन, ठीक है। ठीक है। नेजल बोन के पीछे फ्रंटल बोन। दिस इज प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। ठीक है। दिस इज प्रोसेस ऑफ फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। जो मैक्सिला बोन है पर्टिकुलर में, ये ऊपर जाएगा फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। देन दिस इज लैक्राइमल बोन। Then these are superior and middle concha. These are the self-like projection from which bone? Ethmoid. ये जो था, this is cribriform plate of ethmoid, जो ग्रीन कलर में था। ethmoid से दो प्रोजेक्शन आएंगे, superior concha and middle concha. Then this one is inferior concha. Inferior concha individual bone. ये एक अलग से बोन आके चिपकती है। That is inferior concha. Then उसके पीछे पैलेटाइन प्रोसेस, पैलेटाइन बोन, और उसके पीछे आएगा मीडियल टेरिगॉइड प्लेट। ठीक है। अब बोन वाला में देखेंगे ये एंटेरो इंफीरियर फाइब्रोफैटी, कार्टिलेज में सुपीरियर, इंफीरियर और नेजल बोन, फ्रंटल। देन this is maxilla का frontal process of maxilla. Here lacrimal bone. This hole is ethmoid से superior and middle concha. और इसके पीछे this is inferior nasal concha. ठीक है। And this one is medial pterygoid. तो ये palatine bone तक हमारा होगा lateral wall। ठीक है। ये अलग से बोन है पैलेटाइन, दिस इज मैक्सिला। ठीक है। तो क्या क्या बनेगा? नेजल बोन, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, देन लैक्राइमल बोन, कॉन्के, देन inferior nasal concha, perpendicular plate of palatine bone, medial pterygoid plate of sphenoid, lateral wall of nose। ये सुपीरियर कॉन्का आफ्टर द लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा, उनके बीच का जो पैसेज होगा मिडल के बीच में, ये सुपीरियर और इसके बीच में जो गैप होगा, पैसेज होगा, उसे कहते हैं मिडल मियाटा। इंफीरियर नेजल कॉन्का, और इसके इंफीरियर नेजल कॉन्का के नीचे जो स्पेस होगा उसे हम कहेंगे इंफीरियर मियाटा। ठीक है। अब ये कॉन्के को हम रिमूव, ये जो कॉन्के है इसको हमने काट दिया यहाँ से। तो अब हमको दिख रहा है दिस इज सुपीरियर मियाटस, दिस इज मिडल मियाटस एंड दिस वन इज inferior miatus. Inferior nasal concha is an individual अलग से बोन, अलग डायग्राम में दिख रहा है। इस डायग्राम में दिख रहा है ये दो कॉन्के जो है ये इथमॉइड का पार्ट, ये एक ही बोन है, ये अलग से एक बोन आके जैसे वो मर एक अलग से बोन है, वैसे ही inferior nasal concha is an individual बोन। ठीक है। तो ये हमने देखा था, मियाटेसिस तक हम आ गए थे।
सुपीरियर मियाटस, मिडल मियाटस एंड इंफीरियर मियाटस। अब इंफीरियर मियाटस में यहाँ आपको एक ओपनिंग दिख रही है एंड पोस्टीरियर 2/3 ऑफ नेजल कैविटी, लेटरल वॉल के इंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3 के जंक्शन में यहाँ पे आपको एक ओपनिंग दिखेगी। दिस इज ओपनिंग फॉर नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। दिस इज ओपनिंग फॉर नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। तो जब आप रोते हो तो जो एक्सेस सिक्रेशन होता है, लैक्रिमल सिक्रेशन, वो यहाँ से बाहर आएगा। जब आप रोते हो तो नाक से पानी आता है। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? सिक्रेशन इज फ्रॉम नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। ठीक है। देन मिडल मियाटस में बुला होता है। दिस इज बबल लाइक एलिवेशन, बबल लाइक साइनसेस होते हैं नेजल कैविटी के अराउंड। साइनसेस हो गए। तो दिस राउंडेड और बल्जिंग इज ड्यू टू द मिडल इथमॉइडल साइनस। ठीक है। इसे हम कहते हैं बुल्ला इथमॉइडस। कहते हैं बुल्ला इथमॉइडस। इट इज ड्यू टू द इथमॉइडल साइनस। अब ये बुल्ला इथमॉइडस के नीचे यहाँ पे आपको एक सेमिलुनारिस कॉल्ड हाइएटस सेमिलुनारिस। दिस इज इथमॉइडल बुल्ला और बुल्ला इथमॉइडस भी कहते हैं। और उसके नीचे वाला ये जो सल्कस दिखेगा आपको सेमिलुनार, दिस इज कॉल्ड हाइएटस सेमिलुनारिस। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ ओपनिंग्स होती है। ये जो नेजल कैविटी के अराउंड पैरानेजल साइनसेस होते हैं। कौन से हो गए? पैरानेजल साइनसेस, फ्रंटल साइनस होता है। ये जो गैप, इसे हम कहेंगे फ्रंटल स्फिनोइडल एयर साइनसेस। वैसे इथमॉइड में होता है, इथमॉइड बोन में इसे कहेंगे इथमॉइडल एयर साइनसेस। मैक्सिला में होगा उसे मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, ये बताया ना आपको, पैरानेजल साइनसेस, फ्रंटल साइनस, इथमॉइडल साइनस, स्फिनोइडल एयर साइनसेस। इन सब की इनकी सारी कहाँ पे होगी? ये सारे जो मियाटस है इसमें। पहले तो हमने देखा इंफीरियर मियाटस में नेज़ोलैक्रिमल डक्ट का ओपनिंग था। अब यहाँ पे ओपनिंग होता है बाकी के इथमॉइडल साइनस। ठीक है, अब इसको देखते हैं वन बाय वन। फ्रंटल साइनसेस ये नेजल कैविटी है, इसके अराउंड है। फ्रंटल साइनसेस, देन these are इथमॉइडल साइनसेस। पीछे की तरफ होगा स्फिनोइडल, पीछे की तरफ लेटरल व्यू में इथमॉइडलरी बोन में होगा, मैक्सिला में होगा मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, देखो इन सब की ओपनिंग लेटरल वॉल, ये जो हमने देखा था कट पोर्शन। फिर ये इथमॉइडल साइनस ओपन होगा ऊपर से, फ्रंटल साइनस आगे। चलो देखते। यहाँ पे पहला दिस इज ओपनिंग ऑफ फ्रंटल एयर साइनस। फिर यहाँ पे होगी मिडल इथमॉइडल साइनसेस। और जो ये सुपीरियर मियाटस है, यहाँ पे ओपनिंग होगी पोस्टीरियर इथमॉइडल साइनस। सुपीरियर मियाटस के ऊपर ये जो इथमॉइडल रिसेस, स्फिनोइड बोन और इथमॉइड बोन बीच का जो इसमें ओपनिंग होती है स्फिनोइडल एयर साइनस। ठीक है। सबसे नीचे यहाँ पे क्या है? नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। देन दिस मिडल मियाटस में बुल्ला इथमॉइडस एंड हाइएटस सेमिलुनारिस। हाइएटस सेमिलुनारिस के पीछे इंटीरियर इथमॉइडल साइनस। यहाँ पे मिडल इथमॉइडल साइनस। सुपीरियर मियाटस में पोस्टीरियर इथमॉइडल साइनस का ओपनिंग और सुपीरियर कॉन्का और इथमॉइड बोन बीच में जो गैप होगा उसे कहते हैं, या तो कुछ बुक्स में दिया है उसे सुप्रीम मियाटस। उसे कहते हैं सुप्रीम मियाटस, या हम उसको कह सकते हैं स्पिनो इथमॉइडल रिसेस। स्पिनो इथमॉइडल रिसेस। इसमें ओपनिंग होगा स्फिनोइडल एयर साइनस। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। upper 1/3 again olfact, right? Then enteroethmoidal now, anterior superior alveolar now नीचे, then posterior superior lateral nasal branches and nasal branches of greater palatine now। उसको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर अभी टाइम में कर लेंगे 11 बजे से पहले, नहीं तो इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। राइट, तो
कहाँ थे हम? सारी की सारी ब्रांचेस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इंटीरियर इथ मॉडल नाउ फ्रॉम ऑफ्थेल्मिक नाउ देन एंटीरियर सुपीरियर एल्वेओलर नाउ। ठीक है, ये सारी मैक्सिलरी की ब्रांचेस हो जाएगी। यहाँ से आती है टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन से, वो भी मैक्सिलरी से रिलेटेड है। एंड नेजल ब्रांचेस ऑफ ग्रेटर पैलेटाइन नाउ। तो ग्रेटर पैलेटाइन नाउ अगेन मैक्सिलरी नाउ। आपको अगर सारी ब्रांचेस नहीं याद रही तो आपको इतना याद रखना है कि जो नेजल कैविटी होती है मेनली टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन एंड मैक्सिलरी नाउ। ठीक है, नेजल कैविटी, लेटरल नेजल वॉल और मिडिल नेजल वॉल, तो उसकी मैक्सिलरी नाउ टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन। आर्टरी याद रखनी है हमको। आर्टीरियर इथमॉइडल, देन एंटेरो इंफीरियरली ब्रांच ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ग्रेटर पैलेटाइन। यहाँ से दिख रही है ग्रेटर पैलेटाइन आ रही है। देन हियर posterior superior spino palatine artery, posterior inferior quadrant greater palatine artery। ये मैक्सिलरी आर्टरी से ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। ये नीचे वाला पार्ट सप्लाई करेगी स्टेरो इंफीरियर, ब्रांचेस जाएगी से आएगी दिस देन यहाँ से और यहाँ पे आएगी स्पिनो पैलेटाइन आर्टरी भी मैक्सिलरी आर्टरी की। इंटीरियर इथमॉइड, स्पिनो पैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन एंड फेशियल आर्टरी। Venous drainage again veins corresponding to the accompanying to the arteries of artery, and they drain into facial vein and pterygoid venous plexus and posteriorly into pharyngeal venous plexus। lateral wall का addition होगा pharyngeal venous plexus। ठीक है। now nose का function क्या था? हमने देखा था nose का function। नोज का फंक्शन क्या होता है? एक तो ऑल्फैक्शन के लिए, दूसरा रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, ऑल्फैक्शन किससे? जो ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा जिसमें होते हैं रिसेप्टर्स फॉर द और सेंसरी, ये ऑल्फैक्टरी रूट के अलावा इनहेल करते हैं। ये क्या होगी नेजल कैविटी में? दिस इज इसका क्या होगा? इट कन्वर्टेड इनटू तो जो बाकी का पार्ट तो होगा ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा से लाइन होगा, बाकी का किससे लाइन होगा? रेस्पिरेटरी म्यूकोजा से लाइन होगा। कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, सीलिया होगा जो एपिथेलियम होता है यहाँ पे, सीलिएटेड कॉलमनार इंस्पायर्ड एयर। ठीक है, ये देखा हमने बहुत सारा। तो ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम होता है बेसिकली, दिस एपिथेलियम राइट निकिता। ठीक है, तुम कहाँ थे? ये जो रेस्पिरेटरी म्यूकोजा होता है, रेस्पिरेटरी म्यूकोजा इट इज हाईली वैस्कुलर एंड इंस्पायर्ड एयर। हमने देखा था ब्लड सप्लाई, एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाईज का। ये क्या करता है? ब्लड सप्लाई हाईली वैस्कुलर होने की वजह से इट वार्म्स द इंस्पायर्ड एयर। देन इसका जो एपिथेलियम होगा, दिस म्यूकोजा कंटेन्स न्यूमरस सीरस ग्लैंड्स व्हिच मेक्स द म्यूकोस ग्लैंड जो होती है इस म्यूकोजा में दे ट्रैप्स द डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स। सीरस ग्लैंड होगी वो क्या करेगी? इट विल मेक्स द एयर मॉइस्ट। म्यूकोस ग्लैंड क्या करेगी? डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेगी। So the nose act this respiratory mucosa where the inspired air is warm due to highly vascular, it moist किससे वजह से होता है? सीरस ग्लैंड क्लींस म्यूकोस ग्लैंड की वजह से। ठीक है, so the nose into the lungs। ठीक है, before it is passed to the lung। ये हो गया हमारा फंक्शन। अब आते हैं पैरानेजल साइनसेस। पैरानेजल साइनसेस एयर फिल्ड स्पेसेस प्रेजेंट विदिन द same bone around the nasal cavity। Paranesal sinuses, maxillary, sphenoid and ethmoid, all are lighter, then warm up and humidified। the function क्या होगा? They warm up
ठीक है. They also add resonance to the voice. Resonance to the function क्या कहता है? फिर They makes the skull lighter. They makes the skull lighter. And They warm up and humidify the inspired air. Then they add resonance to the voice. The sinuses are enlarged rapidly during the age of 6 to 7 years. And then after puberty. ठीक है. At the time of birth sinuses कैसे होते हैं? रुडिमेंट्री और एब्सेंट. 6 to 7 years में उनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है. They start growing rapidly. And then after puberty. ठीक है. Now this paranasal also they helps in the growth of enlargement. ठीक है. Sinusitis का नाम सुना होगा आपने. Sinusitis is the infection of this paranasal sinus. Sinuses they are frequently infected. That condition is called sinusitis. ठीक है. Sinusitis में क्या होता है? Thick and purulent discharge होगा. एलर्जिक राइनाइटिस होती है, वाटरी डिस्चार्ज होता है. साइनसाइटिस जो होता है इट रिजल्ट्स इन पर्सिस्टेंट हेडेक एंड प्यूरुलेंट डिस्चार्ज. ठीक है. पैरानेजल साइनस का फंक्शन शायद से पूछा था. क्लियर है? ठीक है. फंक्शन एक्ट एज एयर कंडीशनर बाय एडिंग ह्यूमिडिटी, ग्रोथ ऑफ फेशियल स्केलेटन आफ्टर बर्थ. Then it is the infection of paranasal sinus called sinusitis. Persistent thick purulent discharge from the देखो sinuses, frontal sinus, then it opens into the lateral wall. अभी हमने देखा था कहाँ ओपन होता है. Latus similaris के anterior end. Then ethmoidal sinuses, anterior, middle and posterior. Anterior कहाँ ओपन होगा? Posterior end of this hiatus semilunaris. Then मिडल वाला क्लियर वाला ओपन होगा मिडल ऑफ सेमिलुनारिस. ठीक है. तो ये ओपनिंग हो गई. बाकी के सारे साइनसेस ऊपर है. ओपनिंग कहाँ हो रही है? नीचे, लेटरल वॉल नीचे. मैक्सिलरी साइनस का इट इज अ ट्रायंगुलर. इट्स ओपनिंग इज फ्लोर इज बिलो. डिपेंडेंट है. ये साइनस डिपेंडेंट है. इसका ओपनिंग ऊपर है और उसका फ्लोर बेस जो है नीचे. ठीक है. And it is the most common sinus to infect. Maxillary sinusitis common होता है. ठीक है. Largest sinus first to develop. This sinus is largest and first to develop and most commonly infected. And इसका कार्सिनोमा भी होता है. मैक्सिलरी साइनस का कार्सिनोमा भी कॉमन है. कार्सिनोमा कहाँ होगा? जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है वहाँ पे कार्सिनोमा स्टार्ट होगा. ठीक है. अब देखते हैं साइनसाइटिस होता है तो क्या होगा? फ्रंटल साइनसाइटिस infection of frontal air sinuses. This may spread into the anterior cranial fossa. फ्रंटल साइनस ऊपर होगा फ्रंटल बोन में. यहाँ से इन्फेक्शन anterior cranial fossa में स्प्रेड होगा which results in frontal lobe abscess. Which results in frontal lobe abscess. The downward spread हुआ तो into the orbit leading to orbital cellulitis. ठीक है. फ्रंटल बोन जो है अगर पोस्टीरियरली अगर फ्रंटल साइनसाइटिस अगर इन्फेक्शन फ्रंटल साइनस से अगर पोस्टीरियरली स्प्रेड होता है तो इट रिजल्ट्स इन इंटीरियर क्रेनियल फोसा में अगर जाता है तो फ्रंटल लोब एब्सेस. डाउनवर्ड स्प्रेड होता है तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस. Now the frontal sinus localize over the affected sinus. And it's by about midnight. And then start subsiding. So it is referred as office timing में जो morning वाला time होता है. Office frontal headache, office headache. It is localized and severe. Then maxillary sinusitis is most common. So यहाँ से अगर साइनस होता है तो it spread to the premolar molar teeth. ठीक है. Then it is most dependent part. Being most dependent part, it acts as a secondary reservoir for pus from frontal sinuses through frontonasal duct and hiatus similaris. तो dependent part है. तो frontal sinus में जो frontal sinus स्टोर होगा. ठीक है. तो maxillary sinus
The pain referred to the upper teeth and common now supply that is maxillary nerve. ठीक है, अब ठीक है, किसके ओपनिंग ऊपर है और दिस फ्लो डिपेंडेंट पार्ट जहाँ पे कलेक्शन होगा पस का ये नीचे है। तो इसका जो होगा ड्रेनेज ऑफ साइनस इट इज डिफिकल्ट। ठीक है, अब ये ड्रेन हम कैसे करते हैं सर्जिकली, दिस साइनस और एंट्रोस्टोमी। इसमें क्या होगा जो लेटरल वॉल होती है यहाँ पे हम ये ट्रोकर और कैनुला पियर्स करेंगे, वहाँ से हम अप्रोच करेंगे लेटरल वॉल को डायरेक्टली। एंट्रल पंक्चर में क्या होगा, इंफीरियर मिएटस को हम डायरेक्टली अप्रोच करते हैं थ्रू लेटरल वॉल टू ड्रेन दी साइनस। देन दूसरा एक वे होता है कार्डवेल-ल्यूक ऑपरेशन। कार्डवेल-ल्यूक ऑपरेशन इसमें हम जिंजाइवल सल्कस होगा, वेस्टिबुल ऑफ माउथ होता है, तो गम्स और अपर लिप के बीच का जो सल्कस होगा जिंजाइवल लेबियल सल्कस, वहाँ से हम अप्रोच करेंगे थ्रू कैनाइन फोसा इन द जिंजाइवल लेबियल सल्कस, वहाँ से हम अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स ड्रेन दी the fluid in the maxillary sinusitis। ठीक है, तो दो वे होते हैं ड्रेनेज के लिए, एक होता है एंट्रल पंक्चर और दूसरा होता है कार्डवेल-ल्यूक ऑपरेशन। एंट्रल पंक्चर में लेटरल वॉल डायरेक्टली हम अप्रोच करेंगे, इंफीरियर जो नेजल मिएटस होगा वहाँ से, और दिस कार्डवेल-ल्यूक ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, जिंजाइवल लेबियल सल्कस होता है, कैनाइन फोसा इन जिंजाइवल लेबियल सल्कस, वहाँ से हम अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स द मैक्सिलरी साइनस ड्रेन दी पस। ठीक है, कार्सिनोमा अराइजिंग इन द म्यूकोजल लाइनिंग। इसके भी अभी कार्सिनोमा ग्रोथ है, तो ये जैसे जैसे स्प्रेड होगी वैसे वैसे हमें सिम्टम्स दिखेंगे। अगर ये अपवर्ड ग्रोथ होता है, आईबॉल अगर इसमें इन्वॉल्व होता है तो इट रिजल्ट डिप्लोपिया दैट इज डबल विजन। अगर अपवर्ड ग्रोथ होगी दैट रिजल्ट्स इन डिप्लोपिया विजन। ठीक है, सो अपवर्ड ऑर्बिटल नर्व्स भी इन्वॉल्व होगी। पेन एंड एनेस्थीसिया इन द स्किन ओवर द स्किन बिलो दी ऑर्बिट और एनेस्थीसिया होगा। ठीक है, एक्जन होता है तो इट रिजल्ट्स इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेज़ोलैक्रिमल मींस ओवरफ्लो ऑफ टीयर्स। ठीक है, नेजल कैविटी में इन्वेजन होगा तो एपिस्टैक्सिस, नेजल कैविटी का ऑब्स्ट्रक्शन होगा और एक्सिस होगा। देन नेज़ोलैक्रिमल डक्ट अगर इन्वॉल्व होता है उसका ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ओवरफ्लो ऑफ टीयर्स। ठीक है, तो मैक्सिलरी साइनस कार्सिनोमा कॉमन कार्सिनोमा का होगा, म्यूकोजल लाइनिंग में होगा, और उसके जो सिम्टम्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ ऑफ, अगर अपवर्ड इन्वेजन और अपवर्ड ग्रोथ होती है तो आईबॉल इन्फ्लोपिया, इंफ्राऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी तो पेन एंड एनेस्थीसिया और द स्किन बिलो द ऑर्बिट। ठीक है, मीडियल अगर इसका इन्वेजन होता है तो नेजल कैविटी का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एपिस्टैक्सिस होगा, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो एपिफ्लोरा होगा दैट इज ओवरफ्लो ऑफ टीयर्स। देन स्पिनॉइडल साइनस के ऊपर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। It is अगर अलग से इंडिविजुअल इन्फेक्शन इज रेयर, इट इज अ पार्ट ऑफ पैनसाइनोसाइटिस। पैनसाइनोसाइटिस मतलब जब सारे साइनसेस इन्फेक्ट हो गए तो दैट इज कॉल्ड पैनसाइनोसाइटिस। स्पिनॉइडल साइनस इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ पैनसाइनोसाइटिस। ठीक है, एंड दिस स्प्रेड अपवर्ड, यहाँ पे जो इन्फेक्शन होगा इफ इट स्प्रेड अपवर्ड इट मे अफेक्ट द पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्टिक चायज़्मा। आपने पढ़ा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और ऑप्टिक चायज़्मा होता है। नहीं, अलग अलग बहुत सारे कंडीशन, ये सिम्टम्स है। तेष्णा ये डिप्लोपिया होगा, ये एक सिम्टम है। ठीक है, ये कंडीशन नहीं है, ये सिम्टम है। कार्सिनोमा भी हो सकता है और अलग अलग रीजन से भी। ठीक है, तो कहाँ थे हम? तो स्पिनॉइडल एयर साइनस में जो इन्फेक्शन होगा ये अपवर्ड स्प्रेड होगा तो इट इन्वॉल्व्स पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑप्टिक चायज़्मा। ठीक
ठीक है, ये वही सारी चीजें हैं, फ्रंटल साइनस, मॉडल साइनस, मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, इंफीरियर में नेज़ोलैक्रिमल डक्ट का ओपनिंग हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिलरी से फ्रंटल का आएगा, यहाँ से इथमॉडल साइनस। ठीक है, तो आपको ये चार्ट याद रखना है, कहाँ पे ओपनिंग्स होती है पैरानेजल साइनसेस की। नेज़ोलैक्रिमल डक्ट से स्टार्ट करते हैं, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट का मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, एंटीरियर मॉडल साइनस। हाइएटस सेमिनरिस में एंटीरियर पार्ट में फ्रंटल एयर साइनस का होगा, सॉरी मिडल पार्ट में एंटीरियर मॉडल साइनस का होगा, पोस्टीरियर पार्ट में मैक्सिलरी साइनस। बताया था। एंटीरियर पार्ट में क्या होगा, फ्रंटल एयर साइनस, मिडल पार्ट में एंटीरियर मॉडल साइनस, पोस्टीरियर पार्ट में मैक्सिलरी एयर साइनस। बुल्ला पे मिडल इथमॉडल एयर साइनस, सुपीरियर मियाटस में पोस्टीरियर इथमॉडल एयर साइनस, एंड स्पिनोइथमॉडलिसिस में स्पिनोइडल एयर साइनस। ठीक। So this is about the paranasal sinuses, nose and paranasal sinuses. हमारा हो गया। आज आफ्टरनून में आपकी फिजियोलॉजी की क्लास खत्म होने के बाद ही हम तुरंत स्टार्ट करेंगे पटेला और टीबिया ऑस्टियोलॉजी होगी, और जो नेक्स्ट 19 को जो पैरानेजल साइनसेस वाली क्लास थी उसमें हम फंक्शनल कंपोनेंट करेंगे। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।